आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो जंगल में रहकर जंगली जानवरों की तरह इंसानों को कत्ल करता गया, जिसे न कानून का डर था और न ही किसी चीज का खौफ था। जिसका पूरा नाम था कूसे मुनीसामे वीरप्पन। ये कौन था, कैसे मुजरिम बना, क्यों उसने सैकड़ों लोगों का खून किया, आइए जानते हैं। वीरप्पन की पैदाइश 1952 में इंडिया के शहर कर्नाटक के जंगलात में हुई। वीरप्पन बचपन से ही जंगलात में पलकर बड़ा हुआ। इसी वजह से वीरप्पन कर्नाटक के घने जंगलात के तमाम रास्तों से बखूबी वाकिफ था। वीरप्पन जंगलात में छोटे मोटे जानवर और परिंदों के शिकार का बड़ा माहिर था और उसका निशाना इतना तेज था कि वो कई मीलों दूर से ही जानवर और परिंदों को हमला करके अपना शिकार बना लेता था। कर्नाटक के इन्हीं जंगलात में कई शिकारी गैंग के तौर पर शिकार करने आया करते थे। वीरप्पन उन शिकारियों के साथ घुल मिल जाता है और उनके गैंग में शामिल हो जाता है। उस वक्त वीरप्पन की उम्र 16 साल थी जब पहली बार वीरप्पन किसी शिकारी गैंग के साथ मिलकर शिकार करने लगा था। वीरप्पन जिस शिकारी गैंग में शामिल हुआ था वो हाथियों का शिकार करके उनके दांतों की स्मगलिंग किया करते थे। वीरप्पन को धीरे धीरे जब इनकी समझ आई तो उसने अपना एक अलग गैंग बनाने का फैसला किया और उसने कर्नाटक के गांव से कई लड़कों को इकट्ठा किया और अपना एक अलग गैंग बना डाला। जंगलात के तमाम रास्तों से वाकिफ वीरप्पन हाथियों के शिकार के साथ साथ घरे जंगलात में जाकर चंदन की लकड़ियों को भी स्मगल करने लगा और कई सारे पैसे कमाने लगा। वीरप्पन उन कमाए हुए पैसों को जंगलात के मुख्तलिफ हिस्सों में दफन करके छुपाता गया। वीरप्पन ने अपनी जिंदगी में जंगलात से बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। वो कभी भी जंगल से बाहर गया ही नहीं था, मगर उसके कारनामों के बारे कर्नाटक के पेट्रोल पुलिस को खबर मिलती है और वो जंगल में आकर वीरप्पन को धमकाने लगता है। वीरप्पन अपने गैंग के साथ मिलकर उन पुलिस वालों का खून कर देता है। यहाँ से वीरप्पन के खूनी होने का सिलसिला शुरू होता है। कई पुलिस वालों को मारने के बाद इंडियन सरकार तक ये बात चली जाती है और इंडियन गवर्नमेंट कर्नाटक के जंगलात में बड़ी तादाद में पुलिस को भेजती है, मगर वीरप्पन अपने साथियों के साथ मिलकर सबको कत्ल कर देता है। वीरप्पन के बारे पूरे इंडिया में हंगामा मच जाता है और पूरे मुल्क में खौफ और दहशत फैल जाती है। कई नए नए पुलिस ऑफिसर को वीरप्पन को पकड़ने का केस दिया जाता है और पुलिस वीरप्पन को पकड़ भी लेती है, मगर फिर वीरप्पन अपनी चालाकियों से पुलिस को चकमा देकर पुलिस की गाड़ी से ही भाग निकलता है। दोबारा जब पुलिस वाले वीरप्पन को पकड़ने के लिए जंगल में आते हैं तो वीरप्पन उन सब का भी खून कर देता है। वीरप्पन एक ऐसा खूनी बन चुका था जिससे इंडियन गवर्नमेंट परेशान हो चुकी थी और अपना सर अपने हाथों से पकड़कर बैठ चुकी थी। उसके बाद वीरप्पन ने इंडियन सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप करके 3 महीने तक अपने पास रखा। मुल्क के लोग सड़कों पर निकल आए और मुल्क में थलथली मच गई। वीरप्पन ने इंडियन गवर्नमेंट से 50 करोड़ की मांग की और पैसे मिलने पर उसने राजकुमार को छोड़ दिया। वीरप्पन को पकड़ने के लिए कई बड़े बड़े ऑफिसर्स नाकाम रहे। वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए वीरप्पन के सर पर 10 करोड़ का इनाम रखा गया, क्योंकि वीरप्पन इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा क्रिमिनल बन चुका था जो 184 खून कर चुका था, जिनमें 100 के करीब पुलिस वाले शामिल थे। वीरप्पन को जंगल में जाकर पकड़ना नामुमकिन सा हो गया था, मगर वीरप्पन का भी एक दिन आना ही था और वो दिन आ गया। हुआ यूं कि उसके गैंग के 2 लोग पैसे की लालच में पुलिस वालों से मिल गए और उन्होंने वीरप्पन को पकड़ने में पुलिस का साथ दिया और उसके दोस्त वीरप्पन की मुखबिरी करने में लग गए, मगर वीरप्पन को फिर भी जंगल में जाकर पकड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। फिर हुआ यूं कि एक दिन वीरप्पन की आंख में काफी दर्द होने लगा और उसे नजर आना भी कम हो गया और उसकी तबीयत काफी बिगड़ने लगी। वीरप्पन को कैसे भी इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना ही था। ये वो पहला दिन था जब पहली बार 52 साल की उम्र में वीरप्पन जंगल से बाहर जा रहा था। वीरप्पन अपना इलाज करवाने के लिए एक एम्बुलेंस बुक करवाता है, क्योंकि एम्बुलेंस को पुलिस नहीं रोकती और एम्बुलेंस को चेक नहीं करती। यही सोचकर उसने एक एम्बुलेंस बुक करवाई, मगर वीरप्पन को ये मालूम ही नहीं था कि उसके गैंग के लोग पुलिस के साथ मिले हुए हैं। वीरप्पन एम्बुलेंस में बैठकर शहर की तरफ जाने लगता है। पुलिस को इस बात की खबर पहले ही हो चुकी थी। एम्बुलेंस को चलाने वाला वीरप्पन का साथी पुलिस के साथ मिला हुआ था। वो शहर जाते हुए बीच रास्ते पे एम्बुलेंस को रोकता है और खुद एम्बुलेंस से उतरकर भाग जाता है। उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद पुलिस चारों तरफ से निकलती है और एम्बुलेंस पर गोलियों की बौछार कर देती है। एम्बुलेंस में मौजूद वीरप्पन और उसके कई साथी अपने अंजाम को जा पहुंचते हैं और वीरप्पन के पास जो पैसा था और जितनी भी उसके पास दौलत थी वो तो पुलिस के हाथ नहीं लगी, मगर कर्नाटक गांव के लोग पूरे जंगल में जाकर खुदाई करके वो पैसे ढूंढने लगे। कई लोगों को जंगल से काफी पैसे मिले और कई लोग वीरप्पन के पैसे से अमीर भी हो गए। वीरप्पन की मौत के बाद पता चला कि वीरप्पन अपना पैसा अक्सर गरीबों में बांटा करते थे, मगर वीरप्पन की अच्छाइयाँ उसके काले करतूत और उसकी बुराइयों के मुकाबले में ना होने के बराबर थीं, क्योंकि उसने इतने कत्ल और इतने जुराइम किए थे कि आज उसे इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा क्रिमिनल कहा जाता है।